संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर मगर तेरा नाम आ रहा है, जहाँ राज़ दिल को छुपाया न जाए, जहाँ राज़ दिल को छुपाया न जाए। मोहब्बत में अब वो मुकाम आ रहा है, मुकाम आ रहा है। कौन सी धुन बना रहे हैं? कौन सी धुन बना एक धुन बना रहे हैं, लेकिन धुन बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? धुन इसलिए नहीं बन रही है कि हारमोनियम बजाने नहीं आता। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हारमोनियम बजाना नहीं आता मुझे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? यार आज सुबह सुबह तो व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि आज छुट्टी थी, तो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह थी और पिछली वीडियो की भी एडिटिंग रहती थी अभी ना। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ F7 ब्लू एरिया, वहाँ से मैंने आज कपड़े भी उठाने हैं अपने, और आईडी कार्ड मेरा गुम हो गया था, CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो उसको भी वहाँ से रिसीव करना है नादरा से, उनका मैसेज आया हुआ था, वो बन चुके हैं। अच्छा, आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कि यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह से गुजारी जाए। ये जो 4 साल है ना बंदे की ज़िंदगी के, ये बड़े ही बहुत ही काम के, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है बंदे की लाइफ का। How are we supposed to spend our university life? 4 years of our university. देखिए, मैं आपको इसको ना 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं। एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है। इसे इस तरह से देखें कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू ग्रूम। आपके ग्रूमिंग का सबसे बेहतरीन वक्त है यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि आप एक तो बाहर की और अपने से डिफरेंट दुनिया में एक्सपोज होते हैं। वहाँ हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, हर इलाके से आए हुए स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं सॉरी गाइस। हर इलाके से, मुल्क के और बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में तो बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो वहाँ आपको मुख्तलिफ़ अंदाज में और सोसाइटी के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स में जो है ना इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो आपकी ग्रूमिंग बेस्ट हो सकती है अगर आप अपना ट्रैक सही लेके चलें। अच्छा, ग्रूमिंग के फिर हम काफ़ी सारे पार्ट्स कर सकते हैं, जैसे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, अपना जो है ना रोज़ाना का एक हिस्सा, घंटा 2 घंटे जैसे आपको मुनासिब लगता है, वो ज़रूर एक्सरसाइज को दें। एक्सरसाइज कौन सी, जो मतलब सिर्फ खेल को नहीं, एक्सरसाइज को देना, यानी ऐसा खेल अख्तियार करें जो आपके जिस्म के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाले। लाइक मैं खुद कराटे वगैरह करता हूँ, और अक्सर यहाँ जो हमारे फेलोज़ हैं पाकिस्तानी, उन्हें क्रिकेट वगैरह पसंद होती है, तो वो क्रिकेट खेलते हैं, और फुटबॉल है, रनिंग है, जॉगिंग है, एट्सेट्रा। ये बहुत से मतलब इस तरह स्पोर्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में और चीज़ आ जाती है, लाइक अपनी स्पीच को इम्प्रूव करना, कि हम अपने बोलने के अंदाज को जो है ना बहुत बेहतर बनाएं। ये जो बोलने का अंदाज़ है ना, ये अगले बंदे के ऊपर बहुत हमारा इम्प्रेशन डाल रहा होता है, अच्छा या बुरा। तो इसको हम जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही अच्छा अगला शख्स हमें परसीव कर पाएगा और उसके जहन में हमारा इमेज बनेगा। जैसे हमारा हुलिया और हमारी शूटिंग वूटिंग जो है अगले बंदे के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है, इसी तरह हमारा बोलना भी अगले बंदे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है।
और इसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में एक्सरसाइज हो गई, मतलब बॉडीली ग्रूमिंग हो गई, स्पीच हो गई, और बिहेवियरल, मतलब आप अपने बिहेवियर्स को बेहतर से बेहतर करें। हर शख्स का अपना मिजाज होता है, किसी में गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी में नरमी हद से ज़्यादा होती है, किसी में, मतलब हर शख्स की अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट नेचर बनाई है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम, चूँकि अब ज़माने के इन ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक अपने मिजाज को भी रिफ़ाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि आप पेंटिंग अच्छी करते हैं, ड्राइंग अच्छी करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की बहुत सी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती हैं, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे होते हैं जहाँ आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं अब किस मुकाम पे खड़ा हूँ अपनी सलाहियत को पॉलिश करने में। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके पास गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है ना, कैपेबिलिटी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करें। ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है ये सब करने के लिए। आपको मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर आती हो। यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो वालिदैन, ज़ाहिर सी बात है, 99% वालिदैन जो हैं वो बच्चों को थोड़ा आज़ादी देते हैं, उनको महीने का ख़र्चा दिया जाता है और उन्होंने फिर अपना पूरा महीना खुद गुजारना होता है। ये मैं एक मिसाल बयान कर रहा हूँ। तो आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए कि आपने पूरा महीना 10,000 में, 15,000 में किस तरह से गुजारना है, आपने उसको किस तरह से अपनी वसाइल को यूटिलाइज़ करना है। और इसी तरह ये मैनेजमेंट टाइम के अंदर भी है कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, मैं 0 पॉइंट से एक्सप्रेस वे की तरफ उतर रहा हूँ, फैसल मस्जिद वाली डायरेक्शन में। मतलब ये आगे जो एक्सप्रेस वे है ना, ये आगे फैसल एवेन्यू बन जाता है, जहाँ फैसल मस्जिद करीब जब आता है। तो अब मैं फैसल एवेन्यू वाली साइड पे एग्ज़िट कर रहा हूँ कश्मीर हाईवे से। अच्छा, अब सबसे अहम एस्पेक्ट जो है हमारा यूनिवर्सिटी का, जिस असल मकसद से हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, वो है तालीम, एजुकेशन। सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग तो आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक है कि आपने अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, दूसरा है आपने अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आपको अपने शोबे का माहिर नहीं बनाती, लेकिन ये आपको अपने शोबे की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपने अगर अपने शोबे में किसी एक स्पेसिफिक लाइन को लेकर चलना है, तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, और इस चीज़ से आपका ये फ़ायदा होगा। तो यूनिवर्सिटी में जो आम तौर पे एक मोटा मोटा सिलेबस पढ़ाया जा रहा होता है, उसका मकसद ये होता है, वहाँ स्पून फीडिंग नहीं हो रही होती कि हमें जो है ना एग्जैक्ट सारा कुछ समझाया जाए कि जी इतनी गहराई में ये काम होगा और ये ऐसे होगा और ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये दर हकीकत वो डायरेक्शन जो हमें मिल जाती है ना, उसके बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। एक ये कि नॉलेज के लिहाज से, और दूसरा ये कि स्किल्स के लिहाज से। नॉलेज जो है वो आपकी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने का काम आएगा, और स्किल फिर आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने का काम आएगी। मतलब ये आपस में लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं दोनों। अब आम तौर पर स्टूडेंट्स में ये होता है कि वो नॉलेज को इम्प्रूव करने की खातिर अपने स्किल्स को भूल जाते हैं, या दूसरी तरफ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्किल्स सीख लेते हैं छोटे मोटे, और रकम के लालच में, थोड़ा मतलब जल्दी कमाने के लालच में, फिर वो अपने नॉलेज को लूज़ कर जाते हैं। वहाँ पे वो उनका एक लूप होल रह जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने एक साथ लेके चलना है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जो ग्रेड्स हैं ना, ग्रेड्स, अच्छा तो ये है आप 3+ अपना CGPA मेंटेन रखें, अच्छा है। मतलब 3 के अराउंड तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर आपने 3 CGPA रखना हो, मतलब आपके नॉर्मल मेहनत से भी ये वाला लेवल अचीव हो सकता है। लेकिन ये है कि ग्रेड्स के चक्कर में अपने आप को हलकान नहीं करना कि जी सारी आपकी उल्टा आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, जो आपकी ग्रूमिंग का पीरियड है, वो आपके लिए कोई डिप्रेशन का पीरियड बन के रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब हम यूनिवर्सिटी लाइफ की ही थोड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं कि जिन चीज़ों से आपने बचना है यूनिवर्सिटी में, वो क्या क्या है।
अच्छा व्यूअर्स, मैं भी नाजरा ऑफिस पहुंच चुका हूँ, करीब ही है, इस एजेंसी 21 के पीछे उसकी बिल्डिंग है। तो पहले मैं अपना आईडी कार्ड रिसीव कर लूँ उनसे, उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी क्लॉजेज उठाने हैं वली फैब्रिक से, वो भी यहीं आगे इसी लाइन में है। तो उसके बाद फिर आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चल लें जी, अब मेरे कपड़े भी रिसीव हो गए हैं और आईडी कार्ड भी रिसीव हो गया है और मगरिब की नमाज़ का वक्त भी हो चुका है। तो मस्जिद ढूंढते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इनसे पूछ लेते हैं मस्जिद कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद कहाँ है? मस्जिद यहाँ करीब की मस्जिद है? मस्जिद हाँ मस्जिद ऊपर है ना। जी। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बस अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अपने कपड़े भी उठा लिए और आईडी कार्ड भी रिसीव हो चुका। मोबाइल होल्डर का मैंने यहाँ से पता किया है, जो F7 की मार्केट है ना, यहाँ जो फ़ोन की मार्केट है भाई, किसी भी शॉप में मोबाइल होल्डर नहीं है। यहाँ कभी भी इस उम्मीद से ना आना, एम ही अपने पेट्रोल ज़ाया करके जाओगे और वक्त भी। अच्छा, अब हम थोड़ा रिलैक्स होकर बात करते हैं अपना यूनिवर्सिटी लाइफ में मज़ीद। देखें, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना, उसमें जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, पॉसिबल कंट्रोवर्सीज़, वो सारी की सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आ जाती हैं। लाइक आप पॉलिटिक्स में घुस जाएं, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। आप गलत दोस्तियों में घुस जाएं, जिनका गलत महफिल में मतलब, तो भी आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और इसी तरह आप पढ़ाई की ओवर टेंशन लेना शुरू कर दें। ये कंट्रोवर्सी तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, एंग्जाइटी में जा सकता है, वो चीज़ भी बंदे का जाहिर सी बात है बहुत नुकसान करती है। तो ये भी सब एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो आपने इनसे बचना है यूनिवर्सिटी में हर सूरत में। ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं, हस्बी अल्लाह। अभी आपके सामने माशाल्लाह से एक्सीडेंट होने लगा था, लेकिन बचत हो गई और भाई साहब बड़े गुस्से में आ गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए हमारी। अच्छा, क्या नाम है यार, वैसे एक चीज़ है, जो जर्मन कार्स होती हैं ना, उनमें टर्न सिग्नल्स को इंडिकेट करने के लिए ये वाली साइड होती है, लेफ़्ट साइड। हमारी जो जापानीज़ कार्स हैं, उनमें ये राइट साइड होती है। मेरे जैसे जो राइट हैंडर्स हैं ना, मतलब अब मैं वो कर रहा हूँ ना, व्लॉग बना रहा हूँ, तो अब मेरे लिए यहाँ से सिग्नल्स को करना, टर्न सिग्नल्स को ऑन करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ से मैंने गियर को भी मैनेज करना होता है एक हाथ से, और उसी हाथ से स्टीयरिंग को भी। तो अगर यहाँ पे टर्न सिग्नल इंडिकेटर होता ना, मज़ा आ जाता वैसे। चलो अगली गाड़ी इंशाल्लाह जर्मन यस करवाएंगे, क्या कहते हैं? अच्छा, अब यूनिवर्सिटी की नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात हो चुकी। ग्रूमिंग कहाँ पे आपने करनी है और किन चीज़ों से आपने बचना है, मुख्तसरन ये सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। टू डू एनी वर्क देयर आर two points in consideration. One is to do is effectively, and number two is to do it efficiently. ये दो चीज़ें हैं। कहाँ पे चलने हैं? वालेकुम सलाम। कहाँ पे चलने हैं? मैं G13 की तरफ मुड़ जाऊँगा। ये टेक को जो है ना, वहाँ से ऊपर कर लें अपनी। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा था कि गवर्नमेंट एक मूवमेंट लॉन्च करती है कि हमने एक गांव के 100 बच्चे हैं और 100 के 100 बच्चों को हमने स्कूल में दाखिल करना है। अब वहाँ पे एक रुकावट आ जाती है कि वहाँ पे गांव वालों की शिकायत है कि स्कूल करीब नहीं है, दूर है स्कूल, या इस तरह से कुछ मसाइल आ जाते हैं। अब उसके अंदर इफ़ेक्टिवली वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि 100 के 100 बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल जाने वाला बना दिया जाए, यानी उनका जो प्लान था वो इफ़ेक्टिव हो चुके हैं। तो ये है टू डू वर्क इफ़ेक्टिवली। अब दूसरा है टू डू वर्क एफिशिएंटली। इसमें क्या है कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं जिसमें रहकर आपने काम करना है,
उन रिसोर्सेज की भी बचत हो जाए या उन्हीं रिसोर्सेज की कम से कम अंदर रहते हुए आपका काम हो जाए। ये है एफिशिएंसी। यानी आपको उन रिसोर्सेज से बाहर नहीं निकलना पड़े अपनी ज़रूरत को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो ये दो तरीके, जब आप दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके कोई काम करते हैं ना, तो उसके नतीजे हमेशा ही अच्छे निकलते हैं। तो मैं पहले अभी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात कर रहा था कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे गुजारना है। उसमें अपनी इन सब बातों को कंसिडर करना है कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यानी वसाइल हैं, उनके अंदर रहते हुए आपके सारे के सारे टारगेट्स अचीव भी हो रहे हों। मतलब आप थोड़ा सा अगर एंजॉय भी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ को, उसको भी आप अपने बजट के अंदर रहते हुए कर सकें। और तालीम तो ज़ाहिर सी बात है साथ साथ चल ही रही होगी, और बाकी भी जो ग्रूमिंग करने वाले काम हैं वो भी साथ साथ आपके चलें उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए। इसी तरह जब आप एफिशिएंसी, अच्छा इफेक्टिवली ये होगा कि आप उन ग्रूमिंग वाले कामों को ही कंसिडर करके चलें और जिनसे अवॉइड करने हैं उनसे पूरी तरह अवॉइड करें, तो आपका इंशाल्लाह रिज़ल्ट 100% होगा, तो ये काम आपका इफेक्टिव होगा। तो ये एक पॉइंट है। बाकी आपको अगर मेरी बात में कोई मज़ीद इजाफा करना हो और अपनी कोई सजेशन देनी हो इस टॉपिक पे कि हाउ टू स्पेंड आवर यूनिवर्सिटी लाइफ, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आगाह कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।